हेलो गाइस, माय नेम है अविनाश। आज हम बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। हमारा चैनल है। डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। हम आपको आज बताएंगे पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा क्या है, कैसे काम करता है, इसकी उपयोगिता क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप बने रहे वीडियो के अंत तक। जैसा कि हम जानते हैं, पवन ऊर्जा की विंड पावर भारत में विंड पावर के विकास की शुरुआती 1990 के दशक में विकास हुई। 1990 के दशक में काफ़ी सालों में विकास हुआ। भारत विश्व में पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादन में 5वां स्थान रखता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी कहते हैं। वायु एक हरित ऊर्जा है, यानी ग्रीन एनर्जी है, और अक्षय ऊर्जा है का स्रोत है। वायु को ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा पवन की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के यानी जनरेटर की मदद से, जिसको टरबाइन कहते हैं, को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकृति में उपलब्ध वायु हमारे ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक के ऊर्जा के उपयोग के लिए कर सकते हैं, जिसका हम आज तक करते आए हैं। विंड बहुत ही अच्छी ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम लगातार यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत महंगी होने की वजह से आम आदमियों के बाहर है। इसमें काफ़ी शोर भी होता है और इसको लगाने का खर्चा भी लंबा है, जिसको आम आदमी के हित के लिए नहीं है। पवन ऊर्जा का इतिहास अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, सदियों से मनुष्य अपने रोज़मर्रा की कई कामों में हवा का इस्तेमाल करता आ रहा है। 2000 वर्ष पहले चीनी और फारसी इंजीनियरों ने पवन चक्की यानी विंड मिल तैयार की, ताकि सिंचाई के लिए पानी पंप किया जा सके। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में पहली बार देखा गया कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। विंड मिल की क्षमता आज के विंड मिल के बराबर नहीं है, लेकिन उस समय जिस प्रकार उत्पादन बढ़ाने में मदद की, जिसकी वजह से उपयोगी उपकरण बन गया। आधुनिक बिजली पैदा करने वाले विंड मिल 19वीं सदी के अंत में आई। 1970 के दशक में ऊर्जा संकट के दौरान वह एक ऐसा दौर था जब विंड पावर को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने के बारे में सोचा जाने लगा। 1990 के दशक में बड़े बड़े पवन चक्की विंड फार्म दिखाई देने लगे और हवा से उत्पन्न बिजली व्यापक रूप से उपलब्ध होने लगे। पवन ऊर्जा के अन्य भी कई वजह हैं, जैसे कि आपको पवन चक्की यानी संयंत्र मुख्य रूप से भारत के इन स्थानों पर देखने को मिलेंगे: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 8% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पवन ऊर्जा के द्वारा दुनिया में प्रयोग की जा रही बिजली का 20% उत्पादन संभव है। पवन 40 संयंत्र महंगे हैं, केवल वही लगाए जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार वायु उपलब्ध हो। और पवन ऊर्जा के अन्य लाभ भी हैं, जैसे पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्रदूषण को मुक्त मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में मदद कम करता है। कम करने के लिए उपलब्ध कुछ तकनीक विकल्प में पवन ऊर्जा भी एक है। वायु अथवा हवा हर जगह उपलब्ध है तथा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। पवन निःशुल्क और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वायु पर किसी देश का वाणिज्य प्रतिष्ठान एक अधिकार नहीं रखता, जैसा कि जीवाश्म ईंधनों या तेल गैस या फिर नाभिकीय जैसे यूरेनियम के साथ है। पवन ऊर्जा संयंत्र रूप से स्वचालित हो गए हैं तथा संयंत्र चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह गई है। निर्माण और रखरखाव के दृष्टिकोण से यह सुरक्षित है। पवन ऊर्जा में कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे शोर। पवन ऊर्जा से शोर यह एक प्रकार की समस्या है। यह शोर दो प्रकार से होता है, एक यांत्रिक शोर, दूसरा हवा से जो पत्तियां चलती हैं उससे शोर। जीव जंतु पर प्रभाव इसका भी पड़ता है। पवन ऊर्जा संयंत्र पशु पक्षी को भयभीत करती है तथा संयंत्र से पक्षी टकराने से उनकी जान भी जा सकती है। और अन्य भी कारण हैं इसके।
सौंदर्य बोध की कमी, आसपास बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक दृश्यावली को, सुंदरता को प्रभावित करती हैं। और भी इसके कई लाभ हैं, जो कि पवन ऊर्जा का जो खर्च है वो बहुत कम ही आता है, और इसको चलाने के लिए किसी प्रकार का ईंधन का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है, और हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, जिसको लगातार उपयोग किया जाता है। सरकार इसको लगाने के लिए काफ़ी मदद भी करती है। कई संस्थानों भी जो पर्यावरण के विचारक हैं वो पवन ऊर्जा को काफ़ी तरीके से सपोर्ट करते हैं, ताकि ग्रीन एनर्जी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। और इसके संयंत्र भी काफ़ी महंगे हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं। इसमें बार बार किसी प्रकार का तेल, जैसे कि हम साधनों में अपने बार बार फ्यूल भरना पड़ता है, इस तरह से ऐसा कोई नहीं। इसमें बार बार रिपेयरिंग की भी सुविधा नहीं होती है। आने वाले गत कुछ वर्षों में 2030 तक सरकार ने बताया है कि हम 20% की बिजली पवन ऊर्जा से लेंगे, ताकि हम अच्छे ऊर्जा की तरफ अग्रसर हो सकें। और पवन ऊर्जा के लिए बहुत सी कंपनियां भी साथ आई हैं, बहुत सी राज्य सरकारें इस पर लगातार ही काम कर रही हैं। और हम जैसे ही अब कुछ अपडेट आता है, हम आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से, डेली फैक्ट के माध्यम से। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आप तक किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी से अपडेट चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोई भी दिक्कत